नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में आज सबसे पहले बात करेंगे कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी जो जाटों का राजा था, उसके जरिए बीजेपी पश्चिमी यूपी की 130 से ज्यादा विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश में जुट गई है। क्या राजा को सम्मान के जरिए बीजेपी ने किसान आंदोलन से उपजी नाराजगी की काट ढूंढ ली है? नमस्कार, मैं हूं शफ़ान अंसारी। महासमर के सफर में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यूपी के राजनेताओं को फिर फूलन देवी की याद आने लगी है, क्यों फूलन की मूर्ति लगाने को लेकर होड़ सी मची हुई है, क्या फूलन के जरिए निषाद वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने से पहल की गलतियों को सुधारने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान जहां सीएम योगी की तारीफ की, तो वहीं 2017 से पहले की सरकारों को जमकर घेरा। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर और यूनिवर्सिटी की स्थापना के साथ ही पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने 2022 का उद्घोष कर दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! मुट्ठी बांध कर नारे लगाएंगे, मोदी मोदी मोदी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। पीएम ने राजा महेंद्र प्रताप को याद करते हुए पिछली सरकारों में हुई भूल को सुधार करने की कवायद भी बताया। देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री ने सीएम योगी के कुशल नेतृत्व की जमकर सराहना की। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। मोदी मोदी। अलीगढ़ के डिफेंस कॉरिडोर से देश की सुरक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की। शिलान्यास तो किया ही, लेकिन साथ ही शिक्षा से रोजगार और रोजगार से सुरक्षा को जोड़ने के लिए अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की विकास की योजनाओं का खाका भी तैयार किया। इसके जरिए न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी हो गया। जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ राहुल डवास, न्यूज स्टेट अलीगढ़। अब आपको दिखाते हैं कैसे पीएम मोदी ने 2017 से पहले पश्चिमी यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूर्व की सरकारों को घेरा। पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी में होने वाले पलायन को लेकर भी विपक्ष और माफिया राज पर निशाना साधा। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को
निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। राहुल गांधी के एक ट्वीट के बाद ट्विटर पर ट्वीट वॉर शुरू हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि जो नफरत करे वह योगी कैसा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट पर लिखा है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। और हाँ, श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में 2022 के रण को लेकर जो खाका खींचा, उसका असर अलीगढ़ में साफ दिखाई देने लगा है। देखिए अलीगढ़ से विकास चंद्रा की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ आए, उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुने के बाद लोग यहाँ झूमने लगे, नाचने लगे और मोदी के जाने के बाद भी मोदी मोदी के नारे अभी भी लग रहे हैं। और जितने तमाम यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक आए हुए हैं अभी भी पंडाल में डटे हुए हैं। और यहाँ पंडाल में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता और यहाँ आए हुए लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद भी इनका उत्साह देखने के लायक है। लगातार जब तक प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते रहे, पंडाल से मोदी मोदी की आवाज आती रही। यानी जिस नीति और रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत की, वैसा उत्साह उन्हें यहाँ दिखाई भी दिया। क्योंकि बीजेपी को अंदेशा है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है। शायद यही वजह था कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ महाराजा के ऊपर बोलते रहे, राजा के विश्वविद्यालय पर बोलते रहे, किसानों पर बोले और योगी के कामों को जनता के सामने रखे। इन्हीं लोगों से जानते हैं, मोदी जी आए और खूब बोले, राज्य के कामकाज को भी रखे। अब तो एक तरीके से चुनावी बिगुल बच गया है इस प्रदेश में। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, इस देश की सबसे बड़ी जो मांग है, उत्तर प्रदेश का 80% युवा नौजवान हैं, जिसके विकास के लिए, जिसके भविष्य के लिए मोदी जी ने यहाँ पर जाट शिरोमणि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है और उसी के साथ रोजगार के लिए यह डिफेंस कॉरिडोर खोला जा रहा है। ये युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य का काम करके गए मोदी जी। और मोदी जी के लिए पूरा उत्तर प्रदेश क्या मतलब पूरा भारत मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। युवाओं की तरफ से खुश है, आप लोग बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं। युवा मोर्चा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी का जो ये यशस्वी जो ये कार्य है, इस कार्य के लिए अलीगढ़ उनका हमेशा एहसान बंद रहेगा। इस चीज का हमेशा मोदी जी का आशीर्वाद बना रहेगा। यानी बीजेपी को अंदेशा है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको किसान की वजह से, जाटों की वजह से नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह की तारीफ की और अपने भाषण में सबसे ज्यादा वक्त दिया, उससे यहाँ लोग संतुष्ट भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, पाकिस्तान टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 2 पाकिस्तानी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। दोनों आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, टेरर मॉड्यूल, पाकिस्तान टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 2 पाकिस्तानी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से गिरफ्तारी हुई है। और इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है, लगातार हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में, खासकर दिल्ली एनसीआर के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहां पर चेकिंग अभियान पहले से ही चलाया जा रहा है। जो लोकल इनपुट्स हैं उनको लगातार इस तरह के अपडेट मिले थे कि कुछ भी
कुछ आतंकी जो हैं वो आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में, और यही वजह है कि लगातार छापेमारी भी की जा रही है, लगातार धरपकड़ की कोशिशें भी हो रही हैं, और उसी का ये नतीजा है कि जो अब गिरफ्तारियां सामने आई हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। तो पाकिस्तान टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। हालांकि 15 अगस्त से पहले ये कहा जा रहा था कि कहीं भी धमाके करने की कोशिश में आतंकी है। हालांकि सीमा पार से घुसपैठ भी हो रही है, लॉन्चिंग पैड पर डटे हुए हैं आतंकी, और किसी भी तरीके से सीमा पार कराया जा सकता है। और जिस तरीके से इनपुट लगातार मुहैया पुलिस टीम को कराई जा रही है, उसके बाद का नतीजा देखिए, क्योंकि एक दो जगह से नहीं, महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली पुलिस भी लगी हुई थी और यूपी से भी गिरफ्तारी हुई। से समझा जा सकता है कि किस तरीके से तीनों राज्यों की पुलिस इस जो इनपुट मिला था उस पर काम कर रही थी। इसलिए 2 पाकिस्तानी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार। तो दिल्ली पुलिस भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग करके चेकिंग की जाती है। कुछ जगहों पर, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर जो ऊपर से आदेश हैं, सिक्योरिटी के लिहाज से यह कहा गया है कि कभी भी सरप्राइज चेकिंग भी की जा सकती है। ज्यादा अपडेट के साथ राहुल डबास हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। राहुल डबास, कौन कौन जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके अलावा क्या और जगहों पर भी गिरफ्तारी हो सकती है? चूंकि लगातार लोकल इनपुट से जो अपडेट मिल रहे हैं उसी आधार पर ये गिरफ्तारियां मुमकिन हो पाई हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान में जब काबिज हुआ था, उसके बाद इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत में भी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया जा सकता है, स्लीपर सेल्स हो सकते हैं। और ये अलर्ट लगातार खुफिया एजेंसी पिछले 15 दिनों में 10 ऐसे अलर्ट आ चुके हैं, और यही है कि अलर्ट के बिना पर ही अब छापेमारी चल रही है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा छापेमारी और ज्यादा हो सकती है। एक बड़े नेक्सस को तोड़ने की कोशिश है, एक ऐसा नेक्सस जो न सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, बल्कि भारत में स्लीपर सेल का एक पूरा नेक्सस बनाने की कोशिश थी। उसे क्रैक डाउन करने के लिए जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, चाहे वो रॉ हो, आईबी हो, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और पुलिस, तीनों मिलकर काम कर रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि कुछ इनपुट एनआईए की तरफ से भी दिए गए हैं, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। राहुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि आने वाले दिनों में पूछताछ में बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएगी, क्योंकि लगातार देखा जाए इनपुट मुहैया कराया गया और इस पर लगातार पुलिस कई राज्यों की काम कर रही, वर्कआउट कर रही, ये बड़ी कामयाबी मिली है। सवाल इस बात को लेकर है कि किस तरीके से और आने वाले दिनों में जो संदिग्ध हैं या जो बाहर से आए हुए हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको धर दबोचा जाएगा, क्योंकि इस मॉड्यूल के खुलासे से बहुत कुछ चीजें साफ होने वाली हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि कुछ दिनों पहले अजय मिश्रा का हमने इंटरव्यू लिया था, जिसमें मैंने सवाल पूछा था गृह राज्य मंत्री से कि जो अवनीश चौधरी हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। अवनीश, बड़ी खबर है, 2 पाकिस्तानी समेत 6 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। क्या कुछ जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से आप लोगों तक पहुंच पाई है? जी, दिल्ली पुलिस ने अभी आधिकारिक तौर पर यह बताया है कि पाकिस्तान से प्रशिक्षित 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में अलग अलग राज्यों में रेड की गई, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक और ऑटोमेटिक वेपन्स रिकवर किए गए हैं। और एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि ये पाकिस्तान से ट्रेंड टेररिस्ट हैं, जिनको भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए भेजा गया था। और स्पेशल सेल की टीम लगातार इस इनपुट पर काम कर रही थी, और जब उनको पुख्ता तौर पर उनके सामने जानकारी आई तो अलग अलग जगहों पर दबिश देकर हथियारों की रिकवरी की गई, विस्फोटक की रिकवरी की गई, और 2 पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। और उनसे जिन लोगों का संपर्क था, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। अनाधिकृत जो सूत्र हैं कि कुछ और लोग हिरासत में हैं, जिनके बारे में अभी जानकारी शेयर की जाएगी, लेकिन फिलहाल पुख्ता तौर पर बता दिया गया है कि पाक से प्रशिक्षित 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारी विस्फोटक मिले हैं, हथियार मिले हैं, और जल्द इसके बारे में सेल के अधिकारी 6:30 बजे ब्रीफिंग देंगे और पूरे मॉड्यूल के बारे में हमें खुलासा किया जा सकता है। जी अवनीश, जो विस्फोटक बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए, उसके बारे में कोई जानकारी? जी, फिलहाल ये जानकारी आई है कि ऑटोमेटिक वेपन है, उसमें विदेशी हथियार भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरीके से ट्रेंड आतंकी हैं वहां से, तो ये माना जा रहा है कि उसमें विदेशी हथियार भी हो सकते हैं। विस्फोटक है जिसमें आईईडी ब्लास्ट है, और जो बाकी चीजें हैं उनके बारे में पुख्ता तौर पर अभी जानकारी आनी बाकी है।
और उसमें बताया जा रहा है कुछ ही देर में सेल के अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर में पूरी ब्रीफिंग मीडिया से अभी शेयर की जाएगी सारी जानकारी। हालांकि पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवनीश शेयर तो की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से ये एक बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, जाहिर तौर पर अब कहे कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और दूसरी तरफ लगातार काम किया जा रहा है। अवनीश, अब सीधा अनिल यादव का रुख कर लेते हैं। अनिल यादव, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो किस तरह से इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से किस तरह से अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश? देखिए, लखनऊ में जब से अलकायदा का इंडियन मॉड्यूल पकड़ा गया तब से यूपी में वैसे ही पहले से ही यूपी पुलिस अलर्ट है। एटीएस लगातार काम कर रही है अलकायदा के तमाम दूसरे कार्यकर्ता जो उनके संगठन के हैं उनको पकड़ने के लिए। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो सफलता हासिल की है, निश्चित ही उससे यूपी पुलिस को उनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, यूपी पुलिस दिल्ली स्पेशल सेल से जरूर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश में है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी यूपी पुलिस से शेयर करेगी ये तमाम जानकारी। हालांकि ये अभी सूचना तत्काल निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में यूपी पुलिस से भी बहुत ज़्यादा उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस से वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी सूचनाएं उनके पास हैं उनसे वो सूचनाएं मांग रहे हैं और उन सूचनाओं के आधार पर ही बाकी यूपी पुलिस भी अपनी जांच आगे बढ़ाएगी और जहां भी ये पकड़े गए हैं, ये अपराधी तत्व पकड़े गए, असामाजिक तत्व पकड़े गए हैं, वहाँ पर यूपी पुलिस भी अपनी जाँच का दायरा बढ़ाएगी। तो निश्चित ही दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है क्योंकि यूपी में देखिए चुनाव आने वाला है। पूरे देश में सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का होता है और पूरी दुनिया की निगाहें लगी होती हैं यूपी चुनाव पे। और पहले भी यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह चुके हैं कि कई सोशल एलिमेंट्स हैं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो यूपी पुलिस ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, उसकी भी जांच का दायरा बड़ा आगे बढ़ा हुआ था, चल रहा था। अनिश का रुख करते हैं। अनिश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अनिल भी कह रहे हैं कि लगातार इनपुट मुहैया कराया जा रहा था और किस तरीके से हमेशा से उत्तर प्रदेश रहा है टारगेट आतंकियों की लिस्ट में, जाहिर तौर पर जो गिरफ्तारी हुई है उत्तर प्रदेश से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार इनपुट मुहैया कराया जा रहा है, चाहे वो बॉर्डर पार से दाखिल भारत में करना चाहते हो आतंकी, उससे लेकर या कहीं कुछ धमाके करने की प्लानिंग हो। सवाल इस बात को लेकर है कि किस तरीके से जांच का दायरा और ये बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव हैं अभी अलग अलग राज्यों में और खासतौर उत्तर प्रदेश में जैसी तैयारियां चल रही हैं और खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी गतिविधियों के लिए अलग अलग जो संगठन है देश विरोधी, वो लगातार उनको लेकर इनपुट आ रहे थे। और ऐसे में इन 2 लोगों की गिरफ्तारी, जिनमें अब बताया जा रहा है कि 6 लोग सेल के हत्थे चढ़े हैं, जिनमें 2 पाक प्रशिक्षित आतंकी हैं और उनसे भारी मात्रा में जब विस्फोटक और हथियार रिकवर हुए हैं तो जाहिर होता है कि जो इनपुट थे वो बिल्कुल सही थे। और इन इनपुट के ऊपर स्पेशल सेल और जो अन्य खुफिया एजेंसियां हैं, आईबी के भी जो अधिकारी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में थे। इस तरह के जब इनपुट आ रहे थे तो ये एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश है, बड़ी सफलता है। लेकिन सफलता के साथ ही एक बड़ा खतरा भी है कि किस तरीके से 5 प्रशिक्षित आतंकवादी देश के राज्यों के भीतर आ चुके थे और सेल इन पर काम कर रही थी और अभी बताया जा रहा है कि एक बड़ा मॉड्यूल है, तो जल्द कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दबिश जारी है। जी धन्यवाद अवनीश और अनिल, आप दोनों का इस जानकारी के लिए। तो 22 का समय लगातार जारी, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार को अपना चुनाव निशान बुलडोजर रखना चाहिए और बुलडोजर के इस सरकार की उपलब्धि ही रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पीएसपीएल के कार्यकर्ताओं की बल पर उनकी पार्टी चुनाव में उतरेगी और जीतने का प्रयास करेगी। इसके अलावा शिवपाल यादव ने कहा कि अगर उनकी पार्टी का गठबंधन अगर किसी पार्टी से होगा तो पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी होगी। 2022 का चुनाव जीतने का इन्हीं कार्यकर्ताओं के
बल पर और संघर्ष पर हम 2022 का चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। पूरी तैयारी है, हमारा 75 जिलों में संगठन तैयार है, प्रत्याशी तैयार हैं। और इसी के साथ 22 का महासमर में आज के लिए बस इतना ही।